Hi everyone. In this lecture, we are going to discuss a contour integration. That is question number 2. In the last lecture, we have discussed another question, integration from minus infinity to infinity dx upon 1 plus x square equal to pi. This question we have discussed in the last lecture. जो मैंने देखी ना जाएंगे देखी नियंतु एबे आमे क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कशन करिवा ता पूर्व मु आपन कहितली कि कची रेसिड्यू थ्योरम एंड पोल्स फाइंड आउट केमि करा जाय ता विषय मध्ये आपण भल भाबे जानि रखंतु प्रीवियस लेक्चर गुडा को देखंतु सब से मु एकदम क्लारिटी सहित बुझेइजी ओके तो ताको आमे अप्लाई करिकी ही कंटोर इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करजे एंड एक कथा भी मु आपन कहितली लास्ट लेक्चर रे कि डेफिनेटली 2-3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आसुची लॉन्ग क्वेश्चन हिसाब रे सो कंटोर इंटीग्रेशन टोटाल 7 ରୁ 8टा क्वेश्चन मु करी टार्गेट करी ठीक अच्छे एथिरे मु 3टा क्वेश्चन करुँची सर्कल रेक्टांगुलर रे मध्य 3टा क्वेश्चन करी एंड लास्ट जो 2टा क्वेश्चन करी मे बी सेमी सर्कल उपरे आउ गोटे 2टा करि पारे ओके नहले सेमी सर्कल रो गोटे एंड रेक्टांगुलर रो गोटे मते करि पारे तो चलंतु वर्तमान क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कशन करिवा सो ये देइची हमर को टर्म रे देइची fx टर्म रे देइची ओके that for a function that is limit from 0 to infinity dx by x4 plus 1 ये फॉर्म रे देइची एनालिटिक टर्म का कन्वर्ट करिवा देन आमे ताको यूज करि परिबा सो दैट कि कच्ची इंटीग्रल कच्ची रेसिड्यू थ्योरम ताको आमे यूज करि परिबा तो तार जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट अछि सेतमे हमकु आको fz फॉर्मेट को नेकी जिबा को पड़िबो ओके सो ये जो गिवन नंबर अच्छी सॉल्यूशन देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी fx dx so as it is given here कि 0 टू इन्फिनिटी fx dx सो हमको तार स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट अच्छी कंटोर इंटीग्रेशन ताकू वर्तमान आनिया को पड़िबो सो देखो ये जो सेमी सर्कल अच्छी तार लेंथ आप देखो ये कौटी जाइए माइनस इन्फिनिटी रू इन्फिनिटी जाके जाइए सेमी सर्कल कौटी ये हूँ सेमी सर्कल गॉट इट माइनस आर रू आर को ये जाइए सो इट मीन्स दैट आर जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम माइनस इन्फिनिटी रू इन्फिनिटी हम तमाने ये हूँ माइनस इन्फिनिटी रू इन्फिनिटी बट आज इट इज गिवन हियर कि 0 टू इन्फिनिटी fx dx ता माने हो कि माइनस इन्फिनिटी रू इन्फिनिटी मिडिल रे 0 एक्जिस्ट करुच्ची राइट सो एठी क्वेश्चन गिवन अच्छी एति पई ये वाला फंक्शन देइची बट आमको बाहर केते करिया पड़िबो टोटल बाहर करिया पड़िबो बिकॉज आमे 0 रू इन्फिनिटी नहीं बाहर करि परिबानी आमको माइनस इन्फिनिटी बाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नहीं कि तार जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट अच्छी ताको फाइंड आउट करिया पड़िबो ता वैल्यू को एंड देन आमे 2 डिवाइड करदबा तो डिवाइड करदेले देन आमर जति पोर्शन रिक्वायर्ड अच्छी आमे सेति बाहर करि परिबा बुझी पारले मु कोन कहिया चाहूँगी आमर टोटल एठी देइची केते क्वेश्चन गिवन देइची क्वेश्चन रे दरकार अछि 0 टू इन्फिनिटी ये एरिया दरकार अछि बट आमर जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट अच्छी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कंटोर इंटीग्रेशन रो सेमी सर्कल हम सेमी सर्कल आम टोटल बाहर करवा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी देन डिवाइड टू करदे ओके तो देखो बर्तमान मुझे कौन कर फॉर्मेट को ये शो करी माइनस हाफ मु गुणी देवी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जो इंटीग्रेशन लिमिट अच्छी जदि मुझे हाफ गुणी दूची सो दैट जो fx dx जो भी फंक्शन अच्छी तो मत ये मिल ओके तो ये चलतु जीवा आगो फॉरवर्ड करवा 0 टू इन्फिनिटी 1 अपन x टू द पावर 4 प्लस 1 dx इज इक्वल्स टू ती आमर हला हाफ इंटीग्रेशन ओवर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1 अपन x टू द पावर 4 प्लस 1 dx ओके सो नाउ वी विल कन्वर्ट दिस एज अ एनालिटिक फंक्शन तो fz को ये कन्वर्ट करिया पड़िबो एनालिटिक पाई तो fz करदेले जो भी fx फंक्शन अच्छी विथ रेस्पेक्ट टू x जहाँ भी टर्म अच्छी z द्वारा रिप्लेस हम
consider the integration over c f z dz is equals to integration over c 1 upon x to the power 4 थिला तो z हो बिकॉज आम फंक्शन ऑफ एफ जेड एटी गिवेन आम कले ओके सो दैट इज इक्वल्स टू 1 upon x z to the power 4 plus 1 dz एंड जो भी रियल लाइन हम सी ए लाइन टा हूँ रियल लाइन तो माइनस आर रो आर तार जो लेंथ रहिबो एंड ये आमर रहा इमेजिनरी लाइन जो कर्वटा होती आर ठार एगेन माइनस आर जाके आसी गोटे सेमी सर्कल ये फॉर्मेट करुच्ची सो आज आई टोल्ड इन द लास्ट क्लास कि ये जो लाइन अच्छी रियल लाइन एंड रियल लाइन रे सब जाक एक्स टर्म रहिबो एंड ये जो लाइन अपन देखुं परपेंडिकुलर है कि ये जो लाइनटा अच्छी ये हूँ वाई एक्सिस एंड वाई एक्सिस जोटा कि हूँ इमेजिनरी एक्सिस ओके तो ये इमेजिनरी नंबर जो मैंने अच्छा ये जो परपेंडिकुलर लाइन अच्छी ये से एक्जिस्ट करेंगे एंड रियल वैल्यू जो मैंने अच्छा से मैंने माइनस आर रो आर भितर जो लाइन अच्छी ये एक्जिस्ट करेंगे ओके एंड ये हूँ आमर कौन कर्व सी गॉट इट कर्व सी तो आमको एक्जाक्टली सेम प्रोसेस रे बाहर करिया पड़ो जो प्रोसेस रे आमे प्रीवियस लेक्चर रे लास्ट क्वेश्चन रे फाइंड आउट करथिले तो सेम पोर्शन बस एटी हाफ गुणा हम ये जिनस आपको ध्यान रखा पड़ो बस ये पोल आम पॉइंट गुड़ा को फाइंड आउट करिया पड़ो देखो आगु कौन ये बाकी जिनस आप सेमती रखिए जहाँ लिखाई माइनस आर आर यूनियन सी आर तो ये जिनस किसी प्रॉब्लम नहीं आठी तापरे एबे आमे पोल बाहर करिबा तो पोल बाहर करने मुझे कहीदेली कि पोल रे हमको डिनोमिनेटर जो टर्म अच्छे ताको जीरो इक्वेट करिया पड़ो सो यू हैव टू इक्वेट दिस टर्म एज अ जीरो आपको हमको जीरो इक्वेट करिया पड़ो सो दैट कि आम पाखे ये भैल्यू आसीज जेड रो कि कौ पॉइंट रे एक्जाक्टली फंक्शनटा डिफरेंशिएबल होनी ताको आम जानिबा सो दैट कि आम कच्ची रेसिड्यू थ्योरम अगेन अप्लाई करिबा So poles of fz are given by z to the power 4 plus 1 equal to 0 so that z to the power 4 equal to exponentially को कली 0 को e to the power pi I hence z equal to e to the power 2n plus 1 pi by 4 I okay तो exponential रे आगो करदेली then तो n एटी केते आसला n equal to 0 1 2 3 and so on thus fz has a pole which is simple at z तो आमको एटी z रो वैल्यू एटी फाइंड आउट करिया पड़िबो देखंतु आम पाखरे जो z रो जो वैल्यू अछि एटी पॉइंट आसिला तो ये हमर एति की टर्म हैला e to the power 2n plus 1 pi by 4 I तो आम को ये पॉइंट बाहर करिया पड़िबो कि एक्जाक्टली को पॉइंट रे फंक्शनटा एनालिटिक होनी तो ये पॉइंट है जिते बड़े भी आम एन रैल्यू सब पुट कर ओके तो एन रैल्यू जो आम जीरो पुट करवा तो आम पाखे फर्स्ट वाला टर्मटा वन पुट कले आम पाखे री पाई बै 4 I टू पुट कले आम पाखे 5 पाई बै 4 I एंड ये 7 पाई बै 4 I आसो आम जो 3 पुट करवा ओके सो ये सीरीजटा कंटिन्यू होगी चलो बट आमको ये किछिटा मुझे ब्रेक करी बिकज आमको ये देती के जेड टू द पावर 4 देती ठीक अच्छे मुझे चार्टा टर्म ये रखिली तेणु ये चार्टा टर्म को आम फास्ट चेकआउट करेंगे कि कार पोजिशन कौट रोचे सो दैट कि आम ताकू ही कनसीडर करवा तो e टू द पावर पाई बै 4 I ये जो फर्स्ट टर्म नले आम ताको मु ये टाइप रखिली सो e टू द पावर पाई I को मुझे रखिली cos पाई बै 4 प्लस I sin पाई बै 4 ठीक अच्छे सो दैट इज इक्वल टू cos पाई बै 4 यानी कि ये आमर हो जाऊँगी 45 डिग्री 1/√2 एंड I sin पाई बै 4 जोटा कि I/√2 ओके तो ये आमर कौट ऑब्वियसली देखो ये लाइन रहा माइनस आर रो आर तो ये आमर रियल पार्टा रहा रियल पार्ट ये रहा इमेजिनरी पार्ट एंड प्लस एंड माइनस कौटी एक्जिस्ट करता आप जानी भल भाव किपटे आमर प्लस ये हूँ प्लस
एंड एपटा लाइन हूँ माइनस एंड तलटा हूँ माइनस। ओके, एटा काम अच्छी बहुत आगे काम अच्छी देखो। तो ये जो रहा 1/√2 एंड i/√2 तो ऑब्वियसली ये कौटी एग्जिस्ट करिवो ए लाइनटा हूँ कौटी ए लाइनटा हूँ इमेजिनरी लाइन माने इमेजिनरी लाइन जी सब आई लाइन रे एग्जिस्ट करिवो बुझीगला। तो i/√2 जो अच्छी ये ऑब्वियसली ए लाइन रे एग्जिस्ट करिवो 1/√2 टा जोटा अच्छी सी ए लाइन रे एग्जिस्ट करिवो रियल लाइन रे एग्जिस्ट करिवो हला। तो 1/√2 जोटा कि आमर ए लाइन रे एग्जिस्ट करिवो एक्स रे एलंग एक्स रे एंड इमेजिनरीटा रहिबो एठी ऊपर एलंग वाई गटे। तो ये ऑब्वियसली आमर एठी फर्स्ट क्वाड्रेंट रे रहिला फर्स्टटा ठीक अच्छे। एंड सेकेंडटा देखो सेकेंडटा आमर केते अच्छी देखो आम चेकआउट करिया कि सेमी सर्कल भितर रोचे कि नहीं बिकज सेमी सर्कल आम एतिकी भितर नहीं रोचे। तो सर्कल बाहर जो गुड़ा सब पॉइंट जदि रहा भितर तो ताकू आमको नहीं किसी लाभ ना बिकज आम केवल कर्व भितर जो पॉइंट अच्छी ताकू नहीं कि आम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करवा। तो आम फास्ट जो रहा ये साटिस्फाई कला ये रोचे कर्व भितर येस बिकज ये लाइन तले जो एक्स एलंग एक्स रे 1/√2 रोचे इमेजिनरी पार्ट रोचे i/√2 सेकेंड e⁴ जिते बड़े आम पाखे हूँ भैल्यू ये आस cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4 जार भैल्यू ये हूँ कि -1/√2 प्लस i/√2। तो ये i/√2 कौट हूँ ओब्वियसली ये हम i/√2 आउ थे ड्र करा पड़ो ओब्वियसली बहुत गारागारी है तो सबुति गोटे गोटे करदे चलो -r ରୁ r। तो ये देखो सेकेंड मुझे बाहर करुँच e⁴ i इक्वल टू cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4। तो भैल्यू ये आसला cos 3π/4 भैल्यू हूँ -1/√2 प्लस i/√2। ओके, तो +2 ये सब आप पढ़ी अलरेडी। तेणु ये आमर के रहा जो -1/√2 रहा सी कौट एक्जाक्टली -1/√2 ये लाइन रहा आमर रियल लाइन एंड एपट रोचे नेगेटिव भैल्यू एपटा रोचे पॉजिटिव भैल्यू। ओके, तो -1/√2 एठी रहा तापर i/√2 ऑब्वियसली कौट एठी i/√2 कौट एठी रहा। तो ये पॉइंट एक्सेप्टेबल है कारण बाउंड्री उपर एठी रहा एंड ये एठी रहा। ये साटिस्फाई कला फास्टा भी साटिस्फाई करता बिकज फास्टा एठी थिला एठी गोटे थिला एंड वाई ऊपर गोटे थिला दुईटा प्लस प्लस थिला। तो एटा प्लस लाइन एटा प्लस लाइन एटा गोटे माइनस गोटे प्लस तो एटा गोटे माइनस लाइन रे रहिला आ गोटे प्लस लाइन रहिला ठीक अच्छे ये एक्सेप्ट है ये दुईटा पॉइंट। ओके, तापर देखो एठी जो पॉइंट रहा e⁴ 5π/4i अगेन मु ड्र करुँची पुणी सो दैट कि वी शुड गेट सम क्लैरिटी e⁴ 5π/4i तो भैल्यू हूँ देखो cos 5π/4 प्लस i sin 5π/4। ओके, तो भैल्यू के भैल्यू है -1/√2 ठीक अच्छे -1/√2 एठी रहा -1/√2 बट एपटे ये केते हो गला -i/√2। तो -i/√2 कौट रहिबो तो -i/√2 टा कौट रहिबो देखो। सो एठी देखो -i/√2 जो ये जो टर्मटा आसिला ये कौटी रहिबो एटा ऊपर को इमेजिनरी एक्सेस अच्छी तल को भी अच्छी ठीक अच्छे बट आमको सेमी सर्कल भितर जो पॉइंट अच्छी सेटा दरकार -i/2 टा एठी एग्जिस्ट करिवो ना एठी एग्जिस्ट करिवो तले एग्जिस्ट करिवो तो ये सर्कल भितर एग्जिस्ट करूनी बुझिपारे। तेणु ये पॉइंट आम कैंसल आउट कले कहीं कारण गोटे पॉइंट एग्जिस्ट करुच्ची एठी ये तो रहा 0 तो एठी ये जो लाइन अच्छी ये लाइन उपर एग्जिस्ट करुच्ची -1/√2 बट एपटे जो अच्छी -i/√2 ये एग्जिस्ट करुच्ची एठी सेमी सर्कल तले जो अच्छी ऊपर को गोटे इमेजिनरी लाइन अच्छी एंड ये गोटे हूँ तले इमेजिनरी लाइन।
है तो तले रोचे तेणु मुझे कैंसल आउट कली। तो सिमिलारली देखो ई टू द पावर 7π/4 सेम हो माइनस आयोटा बाई 2 जो हो तो ये रोचे कौटी तले रोचे है ये आमर तले यही जगह एग्जिस्ट करुच्ची तेणु या कैंसल आउट करा पड़ो बिकज ये तो सर्कल आमको सेमी सर्कल भितर दरकार पॉइंट गुड़ाक तेणु ओवरऑल आम दीटा जो पॉइंट को ये कैंसल आउट कले तो ये वाला पॉइंट कैंसल आउट करदे बिकज आर जो इमेजिनरी पार्ट अच्छी सी रोचे ये आमर सेमी सर्कल भितर रोनी ओके तेणु आम कैंसल आउट कले एबे ये टर्म आउ ये टर्म को आम एक्सेप्ट कले तो ये दीटा पॉइंट को लेकिन बर्तमान आम चेकआउट करवा रेसिड्यू आम बाहर करवा बुझीपारे एतिकी जिनस आई होप कि आपण मैंने बुझीपारे किसी भी प्रॉब्लम नहीं तो ये लिखिदे ऑलरेडी ओनली z इक्वल टू e टू द पावर π/4i एंड e टू द पावर 3π/4i लाइज इनसाइड c तो ये सर्कल भितर एग्जिस्ट करेंगे बाकी पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे बिकज तार इमेजिनरी पार्ट सर्कल सी रे एग्जिस्ट करूना दैट्स द रीजन एबे आमे तार रेसिड्यू बाहर करवा मुझे शिखाई लास्ट लेक्चर रे रेसिड्यू z इक्वल टू आम दीटा पॉइंट आम पाखे जो भी गिवेन अच्छी दीटा पॉइंट को लेकिन ही आम करवा तो ये फास्ट पॉइंट को लेकिन रेसिड्यू बाहर करवा देन सेकेंड पॉइंट को लेकिन रेसिड्यू बाहर करवा तो फर्स्ट पॉइंट को लेकिन करवा z इक्वल टू e टू द पावर π/4i e टू द पावर 3π/4i ओके तो फर्स्ट ये करवा रेसिड्यू बाहर करवा z इक्वल टू e टू द पावर π/4i एफ जेड इज इक्वल्स टू लिमिट z टेंस टू e टू द पावर π/4i z माइनस e टू द पावर π/4i एफ जेड ये देखो दिस इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू e टू द पावर π/4i z माइनस e टू द पावर π/4i अपॉन z टू द पावर 4+1 एटी मुझे जो जेड रैल्यू को ये पुट करी e टू द पावर π/4i तो मत ये केते मिल 0/0 फॉर्म ये मिलूँ हालांकि आपको एत सब करिया दरकार नहीं केमी है कौन आपको सब भांगी जो आप गोटे करेंगे ताल एग्जाम रे 2 घंटा पलैब तो आप एति मन रखु क्वेश्चन गुड़ाक मन रखी जातु कि आर आपको जो आप भैल्यू को पुट करेंगे ये z टेंस टू e टू द पावर π/4i यदि ये जो फंक्शन आम पाखे अच्छी यदि पुट करेंगे ताल आमको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बाहर ओके तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो बाहर आम से एल हॉस्पिटल रूल लगे था ये आप बहुत भल भाव जानी थे तो एल हॉस्पिटल रूल आम ये यूज कले सो एल हॉस्पिटल रूल कौन होता है डिफरेंशिएशन कराई था न्यूमरेटर आउ डिनोमिनेटर मध्य ठीक अच्छे तो सेम प्रोसीजर आम ये कले लिमिट z टेंस टू e टू द पावर π/4i 1/4z³ डिफरेंशिएशन कले ठीक अच्छे विथ रेस्पेक्ट टू z रे आम कले एक डिफरेंशिएशन तो ऊपर मत मिलला 1 तले मिलला 4z³ एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/4 e टू द पावर 3/3π/4i सो एठी आम कौन कले डिफरेंशिएशन करदे न्यूमरेटर को डिफरेंशिएशन कले ये टर्मटा तो 0 हो ओबियसली देयर इज नो फंक्शन ये आम रहा विथ रेस्पेक्ट टू z बेले 1 रहा तले रहा 4 z टू द पावर 4 अच्छी तो ये रहा 4z³ एंड 1 टा ओबियसली 0 हो ओके तो ये z टेंस टू e टू द पावर π/4i आपको आम यूज करवा ये सो दैट कि ये के 1/4 e टू द पावर 3π/4i ठीक अच्छे आम जो z जो अच्छी 4z³ ये जगह आम केते यूज करवा e टू द पावर π/4i आपको जदि आम यूज करवा तो आम पाखे 1/4 e टू द पावर 3π/4i गट इट ये मुझे 1/4 को ये नहीं गली कॉमन तो ये मत रहा जो e टू द पावर 3π/4i थिला सी ऊपर को पड़ेगा
है डिनोमिनेटर थिला तो ऊपर को पड़ेगा ये के ई टू द पावर -3π/4i एति क्लियर हेले एति क्लियर हेले ना नहीं कहतु देखो एगेन मुझे आपको कहीदे कि इनडिटरमिनेट फॉर्म जिते है आम सीधा एल हॉपिटल रूल ये अप्लाई कले आमको इनडिटरमिनेट फॉर्म रे दरकार नहीं आमको वैल्यू दरकार तो आम आपको डिफरेन्शिएशन कले न्यूमरेटर को आउ डिनोमिनेटर को जोटा कि एल हॉपिटल रूल्स अच्छी ओके इफ द फंक्शन इज indeterminate form then find the derivative of the numerator as well as the denominator so आम डिनोमिनेटर रे डेरिवेटिव कले लिमिट लगेले e to the power of π/4i 1/4z³ तो ये लिमिट बसेले 4 e to the power 3π/4i equal to 1/4 e to the power -3π/4i एतिकी ठीक अच्छे जोटी मुझे केते नेली देखंतु 1/4 जो e to the power 3π e to the power -3π/4i अच्छी ताको मुझे केते कली cos 3π/4 माइनस i sin 3π/4 ठीक अच्छे सो एति कली ये जो टर्म अच्छी तो मो पाखे ये वैल्यू आसला 1/4 cos 3/4 that is -1/√2 minus 1i/√2 ठीक अच्छे जोटि कि मु 1/√2 एठी कॉमन नहीं आसबि ये जो ब्रैकेट रे जो वैल्यू अच्छी एठी 1/√2 को मुझे कॉमन नहीं आसबि कॉमन नहीं आसले मोर ऑलरेडी एठी थिला 1/4 थिला सी आसजिवो 1/4√2 आसजिवो एठी ओबियसली हो इनसाइड ब्रैकेट -i - आयोटा ओके तो ये आई जो लिखा है आयोटा बेली पढ़ंतु मैं भी बेले बेले भूली जाऊँगी तो किए आपण पढ़े -i -1 - आयोटा तो हमको रेसिड्यू फाइनल बाहरी गला एठी देखंतु ए भाई टिके भल स्क्वायर करदबा एठी ओके तो रेसिड्यू बाहरी गला फर्स्ट पॉइंट आम पाखे दीटा पॉइंट थिला यू हैव 2 पॉइंट दीटा पॉइंट रे फंक्शनटा डिफरेंशिएबल हेनी तो से पोल बाहर करते आम दीटा पॉइंट बाहर था आम फास्ट पॉइंट नहीं कि तार रेसिड्यू बाहर कले ओके तेणु सेकेंड पॉइंट को लेकिन रेसिड्यू बाहर करवा ओके कहीदी लास्ट लेक्चर की वीडियो टी लेंथ हम लंबा टी हम बिकज बड़ अच्छी यहाँ तो आम पाखे जो फास्ट पॉइंट ये बाहर था के बाहर था ये वाला टर्मटा था फर्स्ट थी e to the power π/4i एंड सेकेंड टर्मटा जोटा था e to the power 3π/4i तो फर्स्ट वालाटा को तो आम करदे सेकेंड वालाटा को बर्तमान आम करवा ओके चलो बर्तमान सेकेंडटा करवा सेम प्रोसेस हम कि यार कि ये ना रेसिड्यू बाहर करा z इक्वल टू e to the power 3π/4i z इक्वल टू प्रोसेस हो सेम एगेन आमको इनडिटरमिनेट फॉर्म बाहरला जाको हम एगेन डिफरेंशिएशन कले न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर एंड वैल्यू एगेन आम बाहर कले बाकी प्रोसेस तो सेम अच्छी आपन को आउ एगेन रिपीट करने को मुझे चाहूनी आम पाखे वैल्यू ये आसीगला के 1/4√2 i1 माइनस आयोटा ओके से बाहर था के -1 - आयोटा बाहर था ना ऊपर ओके ये बाहर था -1 - आयोटा तो ये बाहर आमर के 1 - आयोटा ये वैल्यू बाहर गला तो मतलब रेसिड्यू बाहर करदेली दीटा जो मो पाखे पॉइंट गिवन थिला से दीटा पॉइंट रे मतलब रेसिड्यू बाहर करदेली एबे आमे कौन करबा ना कची रेसिड्यू थ्योरम बाहर करबा तो देखंतु स्टेप्स होची बहुत सिंपल कि फास्ट आपन को एनालिटिक टर्म रे कन्वर्ट करिया पड़ियो देन ताकू तार पोल बाहर करिया पड़ियो पोल रे जो दीटा पॉइंट गोटे पॉइंट दीटा पॉइंट जा भी आपन बाहर थी फास्ट चेकआउट करेंगे कि सर्कल रे रोची कि नहीं जो पॉइंट सर्कल रोचे से पॉइंट को नेबे ठीक अच्छे तापर से पॉइंट को लेकिन रेसिड्यू बाहर करेंगे गट इट तापर कची रेसिड्यू थ्योरम को ये अप्लाई कराहब कची रेसिड्यू थ्योरम को ये अप्लाई करी इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू ये आम फर्मूला थिला 2πi समेशन r प्लस माने ओबियसली ये रोची कौटी इनसाइड द सर्कल रोची पॉइंट गुड़ाक है तो ये आमको ये आमर के नवा
ओबियसली रियल लाइन नवा केमती गोटे जो टोटल आमर अच्छी सेमी सर्कलटा प्रथमे मुझे रियल रे नेबी तापरे माइनस आर रु आर तापरे मु इमेजिनरी बाट देकी एपटे सेमी सर्कल तैयारी करी। ओके तो ये जो फर्स्ट लाइन टा मुझे जी माइनस आर रु आर ओबियसली सेटा कौन एक्सटा सेटा एक्स टर्मटा ना ओबियसली तो ये रहा आमर के 1/x⁴ + 1 dx तापरे ये जो रोटेट कला एठी माइनस आर रु गला पुणी एगेन माइनस आर सेमी सर्कल जो तैयारी कला तो ये टर्मटा हूँ इमेजिनरी टर्म तो ये टर्म आमर कौन रहिबो ये वाला टर्म रहिबो। ओके इंटीग्रेशन अलोंग CR 1/z⁴ + 1 dz इक्वल टू केते आमर 2πi समेशन r प्लस इक्वेशन को 1 दे देली एगेन नाउ z इंटू fz z मल्टीप्लाई करो z इंटू fz इज इक्वल्स टू आम पाखे थिला केते fz रो वैल्यू थिला 1/z⁴ + 1 थिला z मल्टीप्लाई कली तो ये z/z⁴ + 1 आसो देखो जदि z मॉड रो वैल्यू मुझे इनफिनिटी पुट करुच्ची ताहले मते ये जो टर्म अच्छी z तो वैल्यू तार केते आसीबो 0 को टेंस करिवो। ओके तो ये मुझे लास्ट रे भी कही ये सबुठ सेम ही होची तो फॉर्मेटटा आप मन रखु। ओके तो z मॉड रो वैल्यू ये मु इनफिनिटी को पुट करुच्ची ताहले या सॉल्व कले तो ये आसो 1/∞ आसो जोटा कि आमर 0 सहित इक्वेट हम। ओके देयरफॉर आमर जो रेसिड्यू हम ये नहीं देयरफॉर लिमिट r टेंड्स टू इनफिनिटी 1/z⁴ + 1 dz इज इक्वल्स टू 0 आ वैल्यू आसला। ओके and limit r tends to infinity minus r to r 1/z⁴ + 1 dz is equals to sorry भूल कली माइनस आर रो आर 1/x⁴ + 1 ये वाला रियल लाइन थी आम तो यहाँ फास्ट बाहर कल ना ऊपर जो सेमी सर्कल पे तो ये जो रियल लाइन टा से बाहर कले एंड लिमिट r टेंड्स टू इनफिनिटी आर को ये इनफिनिटी आड़ को टेंस करवा माने जो भी आर आम पाखे अच्छी एटी अच्छी माइनस आर ये हूँ प्लस आर तो ये आर टाको एपट को प्लस इनफिनिटी आड़ को टेंस करदे माइनस आर जो अच्छी ये माइनस इनफिनिटी आड़ को टेंस करदे तेणु ये आर टेंस टू इनफिनिटी इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस आर टू आर 1/x⁴ + 1 dx इज इक्वल्स टू ये रहा इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी 1/x⁴ + 1 dx तो ये सिंपल कौन करवा जो इक्वेशन 3 थिला इक्वेशन 2 थिला आपको इक्वेशन 1 रे पुट करा हो। ओके टेकिंग r टेंड्स टू इनफिनिटी इन इक्वेशन 1 एंड यूजिंग 2 3 इन 1 जो भी इक्वेशन 2 3 थिला ताको हमको इक्वेशन 1 रे यूज करा जिवो। तो इक्वेशन 2 टा कोथि थिला सेमी सर्कल पई थिला ये जो पोर्शन हमर थिला आ पई थिला एंड इक्वेशन 3 हमर कोड थिला रियल लाइन पई थिला तो एमानकर ही यूनियन। ओके ताको हमें कोड पुट करवा इक्वेशन 1 रे पुट करवा जो भी हमर कच्ची रेसिड्यू थ्योरम हमर थिला से स्टैंडर्ड फॉर्मेट रे हमें को यूज करवा सो दैट कि हमर आंसर एटी दरकार फटाफट एंड we get minus integration from minus infinity to infinity 1/x⁴ + 1 dx प्लस 0 देखो रियल लाइन गला तो जो ये जो टर्मटा आसला ऊपर सेमी सर्कल आ वैल्यू ये 0 हो जाऊँगी। ओके आ वैल्यू ये कौट 0 हो जाऊँगी देखो ये वाला जो इक्वेशन 2 थिला ये 0 है। ओके दैट इज इक्वल्स टू 2πi रेसिड्यू z इक्वल टू e⁴ i fz प्लस रेसिड्यू fz z इज इक्वल टू e⁴ i तो मो पाखे जो टर्मटा थिला दीटा टर्म जो थिला जो भी पोल थिला ताको मध्य मैं ऐड कर दी कचे रेसिड्यू थ्योरम रे थिला ना
कि जो भी टर्म आमर थी एफ जेड डी जेड जो C1 C2 जो भी टर्म था आम आड करूँ 2πi को एज ए कमन नहीं जाऊे मन पकातु भल भाव कची रेसिड्यू थ्योरम रे। तो जो भी दीटा पॉइंट मत दीटा पॉइंट मिलला से दीटा पॉइंट को मुझे दीटा पॉइंट मिलला माने सर्कल भितर दीटा पॉइंट मिलला है जो भी दीटा पॉइंट ये मिलला से दीटा पॉइंट को है मुझे रखिली इनसाइड ब्रैकेट रे। तापर एठी माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी 1/x⁴ dx इज इक्वल्स टू एठी जो 2πi अच्छी एज वेल एज रखिली बाकी भैल्यू आर बसईदेवी देखो रेसिड्यू एफ जेड जेड इक्वल टू e⁻π/4i जो भी भैल्यू आम पाखे बाहर थिला केते बाहर थिला ये बाहर थिला 1/4√2 -1 - i बाहर थिला आमे बाहर करथिले ना एटा नै कि ओके देखो ये बाहर थिला ऑब्वियसली ये वाला टर्म बाहर थिला सब ये आमर बाहर थिला केते e⁻3π/4 बाहर थिला 1 - i ओटा ऊपर ये आमर बाहर थिला रेसिड्यू π/4 ये बाहर थिला ओके ताको मैं यूज कली ये चलते स्क्रॉल अप करवा बहुत आगू पलैली ओके तो ये वाला टर्म आम यूज करी ओके देन 2πi एठी 1/4√2 को मुझे कॉमन नहीं गली कॉमन नेले तो ऑब्वियसली एठी पळे आसीबो 2πi/4√2 ओके भितर आसीबो कते -1 - iota +1 - iota तो ऑब्वियसली एठी कटिबो केते +1 - 1 ही एठी कैंसल आउट हम ऑब्वियसली ओके तो +1 - 1 एठी कैंसल आउट हम +1 - 1 कैंसल आउट हो गला -2 आयोटा एठी रहिला तो ये -2 आयोटा जोटा हम एठी हमर ये वाला टर्म रहिला इज इक्वल्स टू 2πi इंटू -2 आयोटा अपॉन 4√2 जब मैं सिंप्लीफाई करी तो ये आमर केते आसीबो एठी देखंतु 2π इंटू 2 2π इंटू -2 दैट इज इक्वल टू केते -4π आसीगला तापर एठी आयोटा 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 स्क्वायर रो वैल्यू केते -1 मन पकंतु आयोटा स्क्वायर रो वैल्यू केते -1 से -1 आ ये -4i ये मल्टीप्लाई है कि ये केते गले केवल 4 सॉरी एटा 4π हम 4π तो ये -1 -4π ये केते हो 4π हो ठीक अच्छे तो ये रहा हमारा 4π अपन 4√2 जोटि कि 4 कैंसल आउट हो आमर के π/√2 क्लियर तो π/√2 को आम एमती लिखिपर कि √2π/2 सो एटी ओवरऑल एटी आमर केते रहइबो 0 टू इनफिनिटी आमर एटा आमर एटा मैं आपको आउ थे रिमाइंड कर दूँ कि आम जो वैल्यू बाहर कले ना ये -इनफिनिटी रु इनफिनिटी वैल्यू को बाहर कले आमको 0 रु इनफिनिटी क्वेश्चन रे देइथिला तो आर जो वैल्यू एते केते बाहरला आर एटी वैल्यू बाहर थिला √2π/2 ठीक अच्छे √2π/2 आर वैल्यू बाहर थिला जते बेले -इनफिनिटी रु इनफिनिटी आमको बाहर करथिले हला fx dx बट आमको ये कौन बाहर करा 0 टू इनफिनिटी जोटा कि आम पाखे क्वेश्चन रे देइछि तो आम आधे सीधा सिंपल हाफ गुणवा हाफ गुणिले आमर ये वैल्यू आसो ठीक अच्छे तो जो हाफ के गुणा है 0 टू इनफिनिटी कली 1/x⁴ +1 dx इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द वैल्यू जस्ट रिसेंटली वी गॉट फ्रॉम -इनफिनिटी टू इनफिनिटी जो भी आम बाहर थिला तादर हाफ गुणिली हाफ गुणिले ये आमर केते आसीबो 0 टू इनफिनिटी 1/x⁴ +1 इक्वल टू हला केते आसीबो √2π/2 to 4 दिस इज द आंसर।
ओके आई होप यू माय डियर स्टूडेंट्स कि आपण मैंने बुझीपारे ठीक अच्छे नेक्स्ट लेक्चर ये वाला क्वेश्चन को डिस्कसन करवा क्वेश्चन आमर लेक्चर बहुत बड़ न हो से लगी आपको छोट छोट लेक्चर गोटे मिड साइज रे करी अपलोड करुँची ये रहा आम सेकेंड क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन चलतु जो नेक्स्ट लेक्चर आम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कसन करवा समस्ते बुझीपारे क्लियर ओके थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।